हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज के न्यू सेशन में चालू हुआ है इंटीग्रल कैलकुलस, जिसमें हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम है एरिया ऑफ कर्व। और आज हम के क्लास में हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हम लोग लेकर के आ रहे हैं, तो बिल्कुल क्लास में बने रहे। क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं एग्जाम्पल से। चलिए, हम लोग पिछले क्लास में एग्जाम्पल 4 तक किए थे और एग्जाम्पल 5 है। बोला क्या है, ऑब्टेन दी एरिया इक्विलेटरल बिटवीन दी कर्व। एक कर्व दिया है, उसका एरिया निकालना है। उसके बाद बोला है कर्व्स एसिम्प्टोट्स। ठीक है, पहले इस कर्व को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ लेंगे। देखिए, ग्राफ आपको समझना पड़ेगा, केवल ट्रेसिंग पढ़ना पड़ेगा ना। गिवन में जैसे आपके पास दिया हुआ है y के स्क्वायर ना, a माइनस 6 है, a माइनस 6 ही है ना, और इक्वल टू क्या है x की है। बस इतना समझ लेना है। ये नंबर क्या होगा, 1 होगा। पहला हम लोग क्या करेंगे, ट्रेस इसको करते हैं ग्राफ को। ठीक है, सबसे पहला ग्राफ बनाने का हम लोग कम से कम 3 से 4 तरीका लिखेंगे। आप बिल्कुल इसको समझ लीजिएगा कैसे करना है। पहला स्टेप हम लोग लिखते हैं क्या, इसमें पुट करेंगे। इसको पुट करना होगा और एक को पुट करना होगा। ठीक है, एक इसमें 1, जैसे इसको 0 का स्क्वायर a माइनस 0 0 तक 0 बराबर क्या आएगा 0, मतलब 0 0 आ रहा है, इसका मतलब ये ओरिजिन से पास करेगा। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द कर्व passes through the origin। किससे पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। कोई दिक्कत है नहीं। दूसरी पॉइंट है, देखिए हम लोग पावर देखते हैं, x और y का पावर देखते हैं। y की पावर क्या है, इवेन है, मतलब 2 है तो इवेन है। इवेन पर बात नहीं करेंगे। x की पावर क्या है, 3, मतलब ऑड है, तो किसके अबाउट होगा, x एक्सिस के। मतलब जिसकी पावर ऑड मिलता है, या तो x का पावर मिलेगा या तो y के पावर होगा, उसी के अबाउट चलेंगे ना। जिसे x की पावर 3 है तो the curve is symmetrical about, ठीक है, x एक्सिस किसका होगा, x एक्सिस के, क्योंकि x की पावर 3 है, ऑड है, और इसलिए इवेन किसका है, y का, y पर नहीं चलेगा। तीसरा देखिए, पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को फाइंड करते हैं। आप एक बार इसको पुट कीजिएगा, x बराबर 0 तो y स्क्वायर a माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू 0 आएगा। एक बार आप यहाँ जो पॉइंट आ रहा है देखिएगा 0 0 आ रहा है, फिर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एक मिनट, x का y का वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये 0 स्क्वायर a माइनस 6 हो गया, और x की ले लेकर के x का भी वैल्यू क्या आ जाएगा 0। समझ में आ रहा है ना। ये जो 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि ओरिजिन पर ही चलेगा, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो इस वाले को हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि the curve does not cut the coordinate axis at any other point, मतलब कोई अलग पॉइंट पर कट नहीं करेगा। therefore क्या लिखेंगे, the curve नो, मतलब किसी ए ओरिजिन है, ए भी ओरिजिन है, कोई पॉइंट मिला क्या 0 छोड़ा करके नहीं, यानी कि ना तो x पर कट करेगा ना तो y पर कट करेगा। दी कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, एक्सिस एट एनी अदर पॉइंट, क्या लिखेंगे, अदर पॉइंट, ठीक है, इतना काम कर लेंगे अदर पॉइंट। उसके बाद चौथी पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट देखेंगे। इसका टेंजेंट लोएस्ट पावर क्या है, y स्क्वायर है, y स्क्वायर का अगर हम 0 करेंगे सीधी सी बात है 0 आएगा, कोई इसका मिलेगा नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ द asymptotes
ऑफ दी, सीधी सी बात लिखेंगे, पैरेलल टू वाई एक्सिस दे, ठीक है। किसके समांतर लिखेंगे? वाई एक्सिस के। ऐसा क्यों? क्योंकि वाई स्क्वायर का हम लोग यहाँ देख रहे हैं कोफिशिएंट a माइनस एक्स है, मतलब y है ही नहीं इसमें ना, कोफिशिएंट में y नहीं है, x है। यहाँ पे a माइनस एक्स इक्वल टू क्या करते हैं? 0। मतलब होता क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 कर लेंगे, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या मिला? 1 मिला। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको ग्राफ लेते हैं, तब तो एरिया निकलेगा ना। मेन होता है इसका ग्राफ। जैसे ये ग्राफ हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? x एक्सिस, इसको y डैश, और इसको क्या बोलेंगे? x। जो ग्राफ है देखिएगा 0 है, यहाँ भी 0 है, इसका मतलब इसका ग्राफ, और x बराबर a है। मान लो कि x बराबर क्या है? ये a हो गया। तो ये ओरिजिन से कैसे होगा? कहाँ पे कट करेगा? नहीं। समझ गया बात को? अब इसका एरिया फाइंड करेंगे तो कितने घर बन रहा है? 2। और किस पर एरिया निकालने के लिए बोला है? ऐसे ग्राफ इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसको पॉइंट पर निकाल के ग्राफ कर लेंगे। अब एरिया ऑफ क्या करेंगे? एरिया ऑफ कर्व क्या होगा? a बराबर 2 से गुना 0 0 है, यहाँ पे 0 से कहाँ से लेंगे? 0 से y dx। y का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, बात समझ में आ रहा ना? तो y का वैल्यू आप निकालिएगा, क्या होगा? y का वैल्यू बता दीजिए थोड़ा सा। ये गया इधर, तो बटा में y स्क्वायर करेंगे तो सभी के क्या हो जाएंगे? और रूट में आ जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 2, 0 से a रहेगा, और इसको हम लोग रूट x लिखेंगे बटा a माइनस एक्स, सभी के लिए रूट होगा। बात समझ में आ रहा है ना? dx आ जाएगा। समझ गए बात को? जैसे यहाँ पे देखिएगा y स्क्वायर, तो x क्यूब बटा क्या आएगा? a माइनस एक्स आ जाएगा। y बराबर इसको हम x क्यूब बटा के आ जाएंगे। अच्छा, इसको हम x रूट x लिख सकते हैं, क्योंकि x स्क्वायर को हम x लिखेंगे और रूट छोड़ देंगे, a माइनस एक्स सभी के लिए। ऐसे कर सकते हैं। यहाँ भी वही काम करेंगे। मतलब जो एरिया मिलने वाला है इसके बाद ये कि a बराबर क्या लिखेंगे? 2, 0 से a रहेगा x और रूट x ना, और बटा में a माइनस एक्स। अब यहाँ से हम लोग लेट करके बनाएंगे। क्या करेंगे? लेट करके बनाएंगे। थोड़ा आप इसको लेट करके बनाएंगे तो x बराबर हम लोग ये cos थीटा मानेंगे, बाकी उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, बिल्कुल बन जाएगा। सबसे पहले समझिए इसको। पहला कंडीशन होगा कि x बराबर 0, y बराबर 0 पुट करके देखिए। अगर 0 0 आता है तो वो ओरिजिन से ये क्या करेगा? पास करेगा। किससे पास करेगा? ओरिजिन से। उसके बाद है दूसरी पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इसके अबाउट हो रहा है, तो यहाँ पे जिसका ऑड नंबर मिलेगा, जैसे x का ऑड है तो यहाँ पे x एक्सिस के अबाउट लिखेंगे। तीसरे पॉइंट हम बात करते हैं, तो x बराबर एक बार 0 किए तो y का वैल्यू 0 आया, और y बराबर 0 किए तो x का वैल्यू 0 आया। मतलब पॉइंट क्या मिल रहा है? ओरिजिन ही मिल रहा है। यहाँ भी वही काम है। तो ये कर्व जो भी है कि डज नॉट कट दी कोऑर्डिनेट्स, मतलब ना तो x पर कट करेगा ना तो y पर कट करेगा। उसके बाद हम लोग को इसका टेंजेंट वगैरह भी देखते हैं, वो नहीं देखेंगे, सीधी सी बात है कि इसका एसिम्पटोट क्या होगा? तो पैरेलल टू क्या लिखेंगे? y एक्सिस। x के क्यों नहीं लिखे? क्योंकि पावर क्या है? 3 है, और हमेशा पावर कितना चाहिए? हमें 2 चाहिए। 2 का इसका कोफिशिएंट में y नहीं है, इसलिए y स्क्वायर का देखेंगे तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है 0 होता है, यानी कि a माइनस एक्स एक्स बराबर है। इसका ग्राफ x बराबर है और इसको कर देंगे। कोई दिक्कत? एरिया कितने भाग बन गया? 1 और 2, यानी कि 2 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। 0 से ये चलेंगे, बाकी y का वैल्यू यहाँ से रख देंगे। ठीक है, दिए गए कर्व से y का वैल्यू निकालेंगे और बाकी सॉल्व करेंगे तो इसमें आएगा x रूट और बाकी a माइनस एक्स आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से वैल्यू मान करेंगे, मतलब x बराबर हम कुछ पुट करेंगे, अब बिल्कुल पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे 2-3 तरीका है जैसे आपको सॉल्व करना है, उससे आप बिल्कुल सॉल्व कीजिए। तो आप इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग इधर देखेंगे। अगले बार से हम लोग ग्राफ बनाएंगे ना तो 2 बात पर ध्यान देंगे। इस वाले पर सीधी सी बात है कि हम पॉइंट निकालेंगे, क्योंकि एरिया हमें निकालना है। आपको अगर ट्रेस करना होगा तो बिल्कुल पिछले क्लास देख लीजिए,
और सीधा हम लोग नंबर चौथा के बात करेंगे, बाकी हम बातें नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना चीजें? नहीं, यहाँ से लिखते हैं ना कि किसके अबाउट हो रहा है। देखिएगा, जिसका ऑड नंबर होगा उसी पर होगा। ऑड किसका है? एक्स के पावर है। पावर किसका देखेंगे? एक्स का, तो उसी पर ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे बताएगा, तभी नहीं जाकर के एक्स पर बनेगा। आप समझे बात को? अगर वो वाई की पावर 3 रहेगा चाहे 1 रहेगा, मतलब इवन नहीं रहेगा तो वाई पर बनेगा। अगर आप वही होगा, लेकिन किस पर बनेगा? वाई पर। आप समझ में आ रहा है ना? ये बिल्कुल इसको समझ लेंगे। इसके बाद देखिए, आप इसको यहाँ पे सोल्व कर लीजिएगा। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है? जिससे लेट देखिएगा, लेट मान लीजिएगा। आप लेट क्या मान लीजिएगा उसके बारे में समझिएगा। x बराबर हम लोग a साइन स्क्वायर थीटा मान लेते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे रखेंगे तो a को कॉमन करेंगे, इसमें से भी ये तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस मिलेगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dx आ जाएगा ना। और a क्या मिलेगा? a मिलेगा, ठीक है? और इसको 2 लिखेंगे साइन थीटा, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे? कॉस थीटा डी थीटा। नहीं समझे? a को लिखे, पावर को पहले, साइन को साइन लिखे, क्योंकि एक कम होगा ना, 2 में से 1 कम होगा तो साइन बचेगा, साइन का कॉस और थीटा का डी थीटा। इसको सीधा करके लिखेंगे तो क्या मिलेगा? 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ तक काम हो गया। लिमिट भी चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिएगा सेम से x बराबर क्या है? a साइन स्क्वायर थीटा। यदि हम साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो x बटा a लिखेंगे, और साइन थीटा बराबर लिखेंगे तो इसका रूट करेंगे x बटा a। समझ गए? अब इफ लिखेंगे, देखिएगा x बराबर क्या है? 0 है। आप इसमें 0 रखिएगा तो साइन थीटा x के वैल्यू 0 थे, टोटल क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि 0 बटा a 0, 0 का रूट 0। ये बताइए कितने डिग्री पर होता है ये 0? तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा? 0 डिग्री। उसके बाद फिर से अगर हम इफ करते हैं, x बराबर a करेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा होगा, ये होगा a बटा a, कट गया और 1 मिलेगा, तो यानी कि साइन थीटा बराबर क्या आएगा? 1। थीटा का वैल्यू कितने डिग्री पर होता है? पाई बाई 2 पर। हो गया। अब यहाँ से बात करते हैं एरिया, इसको मिटा देते हैं ना। इसलिए a बराबर देखिएगा, ये 2 रहेगा, हम 0 रखे तो 0 मिला, a रखे तो क्या मिला? पाई बाई 2 रखेंगे। x का वैल्यू क्या रखेंगे? a साइन स्क्वायर थीटा, रूट में आएगा a साइन स्क्वायर थीटा। तो समझ में आ गया ना? देखिएगा अब यहाँ पे बटा मिलेगा, देखिए a है तो a रखने दीजिए, और x का वैल्यू यहाँ से पुट कीजिएगा तो a साइन स्क्वायर थीटा, और dx का वैल्यू बड़ा खतरनाक है जी। dx का वैल्यू क्या है? 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ध्यान से देखेंगे, यहाँ से a हो जाएगा, ये 2 और ये 2 है तो 4 मिलेगा, ये a है और ये a है तो क्या मिलेगा? a का स्क्वायर पाई बाई 2। ये साइन थीटा और यहाँ पे क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या मिला? साइन क्यू थीटा। समझ में आ रहा है ना? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट a साइन थीटा, क्या बच गया? कॉस थीटा डी थीटा। इसमें हम a को बाहर निकाल दें तो 1 माइनस क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या आएगा? रूट में। फिर से काम करते हैं, a बराबर 4a स्क्वायर 0 से पाई बाई 2। इसमें साइन के पावर 4 थीटा लिख सकते हैं, और ये क्या मिलेगा? कॉस थीटा डी थीटा। ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? a कॉस स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा? और ये क्या आ जाएगा? डी थीटा तो लिखे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसमें फिर से a बराबर अब बन गया है, रिडक्शन फार्मूला लगाएंगे ना, तो आपको रिडक्शन फार्मूला बिल्कुल पढ़ाया गया है। बताइए ये रूट होगा कि नहीं होगा? और ये क्या मिलेगा? कॉस थीटा। ये बिल्कुल क्या होगा? कैंसिल हो गया। हो गया, क्या मिला? a बराबर 4a स्क्वायर 0 से पाई बाई 2 साइन के पावर 4 थीटा डी थीटा। यहाँ लिखेंगे यूजिंग बाय, लिख रहे हैं जी, रिडक्शन फार्मूला, ठीक है?
वी गेट। रिडक्शन फार्मूला क्या बोलता है, जैसे यहाँ पे 4 तक नंबर लिख लीजिएगा, जैसे 1 है 2 3 4 है, ठीक है। हम लोग इधर से आते हैं, ऊपर में इवेन है तो ऑड से चालू कीजिएगा। जैसे a बराबर a क्या है 4a² इंटू, हाँ ऑड क्या है 3 है और इवेन क्या है 4 है। ऊपर में ऑड होगा, नीचे में इवेन होगा और लास्ट में पाई/2 के इवेन पर होगा। ये 4 से 4 कटेगा, 3a² पाई/2 करके 4 बात समझ में आ रहा है ना। तो ये बहुत आसान है, बिल्कुल आप इसको ऐसा इंटीग्रेशन में भी बताया गया है, बहुत सारा बताया गया है, तो आप इसको देखेंगे। और अब की बार हम लोग ग्राफ कैसे लेंगे, ग्राफ अगर बनाना होगा तो केवल सीधा ग्राफ के पास चलेंगे, आप इसको नोट करेंगे। और एग्जाम्पल नंबर हम 6 देखते हैं और 6 पेपर में पूछा है। तो ये नंबर 6 है, बोला है कि शो डेट दी एरिया। अच्छा मतलब ये उसको दिखाना है ना, सामने आंसर दिया हुआ है कि इस कर्व का जो एरिया आना चाहिए, क्या आना चाहिए 1/2 पाई + 4 इंटू a², यही एरिया आना चाहिए। सबसे पहले कहा है कि ग्राफ हम लोग करेंगे, देखिएगा आप यहाँ पे लिखिएगा गिवन डेट। तो गिवन डेट में क्या है, y² = x² a + x बटा a - x है। फिलहाल के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दे क्या, जिससे y का वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट में चला जाएगा ना। तो अगर हम y का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप y का वैल्यू बिल्कुल निकालिएगा, क्योंकि y चाहिए आपको। इसको हम y² = क्या लिख सकते हैं, a - x है, x² a + x। दिक्कत है इसमें, क्या करना है कि जब भी ग्राफ करेंगे तो कम से कम 4 से 5 पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या होगा, आप x बराबर 0 y बराबर 0 रखिए, आपका 0 0 आएगा तो ये ओरिजिन से पास करेगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा, जैसे y² क्या है तो इवेन पावर है और इसका क्या होगा ऑड होगा, क्योंकि इससे गुना कर लीजिए तो x³ आ जाएगा। x³ कहने का मतलब ऑड होगा, ऑड किस x एक्सिस के अबाउट चलेगा। तीसरा पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे, जो मेरा काम है उस पॉइंट को हम लोग देखते हैं। जैसे आप इसको पुट कर लीजिएगा x बराबर 0 ना, तो ये बताइए y² होगा, a - 0 होगा, a02 a + 0, ये तो y² a मिलेगा और यहाँ से 0 कर लीजिएगा तो y का वैल्यू क्या आने वाला है 0। ये पॉइंट क्या होगा 0 0, क्लियर है, मतलब ओरिजिन के पास ही चलेगा, ठीक है। अगला बार क्या पुट करना है ये बताइए हमको, एक बार पुट किए, अगले बार पुट करेंगे y बराबर 0। जो हमें मन है, मतलब जो ग्राफ बनाना है उसके बारे में हम समझेंगे, एरिया फाइंड करना है, टोटल चीजें आप लिखिएगा। तो बिल्कुल आप ट्रेसिंग देख लीजिए, चाहे पिछले क्लास में पिछले वाला देख लीजिए कैसे करना है। हम तीसरे पॉइंट पर सीधी बात करेंगे और चौथे पॉइंट पे बात करेंगे। जैसे इसका वैल्यू 0 आ गया तो 0² a - x आ जाएगा, x² a + x हो जाएगा, होगा ना। अच्छा ये तो टोटल क्या करेगा 0, x² a + x आ जाएगा। इसमें हम लोग x² = 0 गुणनखंड है और x बराबर 0, ये तो x का वैल्यू 0 आएगा ना और x का वैल्यू क्या आ रहा है -1। तो पॉइंट कितना आएगा 0 0 और दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, यानी कि ओरिजिन से। उसके बाद हम लोग एक चीजें देखते हैं, क्या देखेंगे देखिएगा, इसमें इक्वेशन ऑफ दी किसका देखेंगे एसिम्पटोट्स, ठीक है, इसके पैरेलल देखेंगे पैरेलल। अब यहाँ बात बनता है x का देखेंगे कि y का देखेंगे, दोनों का देखेंगे, x² का भी देखेंगे y², मतलब x एक्सिस के पैरेलल देखना है y एक्सिस का। पहले हम लोग क्या देखेंगे x एक्सिस का, x का स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है a + y है, काम गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट फिर भी x में ही दिख रहा है। कोई फायदा है क्या, कोई फायदा नहीं है। अगर आप इसको गुना कीजिएगा तो बोलिएगा सर x² a + x³ है। आप इसका अगर x एक्सिस के पैरेलल देखते हैं तो x² का जो कोएफिशिएंट आता है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x² का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है a बराबर 0, तो a बराबर 0 आएगा, मतलब ये तो कांस्टेंट आ गया ना। तब 0 करेंगे तो ये तो सब खत्म हो जाएगा। तो इक्वेशन निकला का नहीं निकला, इक्वेशन मतलब xy में रहना चाहिए। अब किसके पैरेलल देखेंगे y एक्सिस के पैरेलल देखेंगे, y एक्सिस।
देन क्या ये बोलता है कि कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a माइनस एक्स है ना। कोफिशिएंट मतलब क्या से मल्टीप्लाई हो रहा है? a माइनस एक्स। क्या y में x दिख रहा है अंदर में? अरे y दिख रहा है तो x होगा a माइनस एक्स इक्वल टू 0। x बराबर क्या होगा? बस अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ कर लेते हैं। बन गया। मेन तो ग्राफ है रहता है, x एक्सिस डैश होगा y, बहुत आसान है। इसको क्या करेंगे हम लोग? y x बराबर a। यहाँ हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे बना देते हैं, ये लाइन है, कोई दिक्कत? पहला काम हो गया। चलिए दूसरा काम कीजिए। पॉइंट क्या है? चलो यहाँ पे 0 0 हो गया। पॉइंट क्या है? हो गया। पॉइंट क्या है? कहाँ पे चलेगा? इधर। चलिए यहाँ पे चलेगा, कोई दिक्कत? कहो पे कट ही नहीं करेगा। क्यों कट करेगा? क्योंकि 0 0 है। कट यहाँ पे 1 से 6 कर किया। और इसका ग्राफ कैसे करेंगे? ओरिजिन से पास करेगा तो सीधा थोड़ा होगा। अब ऐसे अब ऐसे करना पड़ेगा ना, नहीं समझे? समझ गए आप कैसे करना था? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये एक लाइन है। वो लाइन कौन सा है? ऐसे सोर्स है। वो भी एक क्या होता है? लाइन। ये लाइन में कहेगा कि बस कट भी नहीं करना पड़ेगा, इसके आगे ऐसे ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, यही लाइन बताता है कि एक ऊपर की और एक यहाँ से ऐसे करना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे। अब इसका एरिया बताइए, 2 से मल्टीप्लाई करें या नहीं करें? करें। चलिए 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब एरिया यहाँ पे ए पॉइंट में लिखना होगा, माइनस ए से। अब यहीं से आपको दिक्कत होगा, ये वाला ले कि ये वाला है? ये माइनस ए है तो माइनस ए से हम 0 चलेंगे, और ये क्या है? 0 से ए चलेंगे। अब किसका एरिया निकलना है? मतलब माइनस ए से 0 चले कि 0 से ए चले? कोई एक ही चलेंगे, क्योंकि ए दोनों है। ए भी तो अभी निकाले थे ना ऐसा ग्राफ के। लेकिन थोड़ा ये क्या बोला है, इसके ध्यान देंगे। बोला है तो इसका वैल्यू क्या निकाला है? तो ए यहाँ पे है तो 0 से कहाँ चलेंगे? ए चलेंगे। अब क्लियर है? वो तो आंसर वही आने वाला है ना, y dx। y का वैल्यू बताएंगे थोड़ा सा हमें। y का निकालेंगे तो इस पर रूट चलेगा, तो रूट से बाहर आएगा तो क्या मिलेगा? x। अब सब कोई क्या रहेगा? रूट में a प्लस एक्स है ना, dx। अब यहाँ से लेट करके बनाना पड़ेगा, ये इंटीग्रेशन होने वाला नहीं है। तो x बराबर हम लोग इसमें पुट करेंगे ना, a cos थीटा पुट करना पड़ेगा। साइन ए स्क्वायर है ना, स्क्वायर में है तो फिर स्क्वायर में करके पुट करेंगे। तब तो यहाँ पे ये तो प्लस है ना। अगर आप x बराबर a साइन स्क्वायर थीटा पुट कर लिए तो यहाँ पे पुट करके देखिएगा, a प्लस साइन स्क्वायर थीटा ना, ये कॉमन कीजिएगा तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा? तो रूट में ही ना रह जाएगा, यहाँ बनेगा माइनस है तो। ठीक है, तो हम लोग इसमें एक रूल बताए थे पहले ही आपको इंटीग्रेशन बताने के लिए। इसमें पुट करेंगे क्या? लेट। एक्स बराबर ए कॉस थीटा लेंगे। एक्स बराबर क्या लेंगे? ए कॉस थीटा। इसका डिफरेंशिएट कीजिए तो जी, तो क्या आएगा? डी एक्स बराबर माइनस ए साइन थीटा डी थीटा। लिमिट भी चेंज करें ना, देखिएगा अगर हम cos थीटा निकालते हैं तो x बटा के आएगा a आएगा। अब इफ x का वैल्यू 0 है तो cos थीटा a 0 बटा a दैट इज इक्वल टू 0। कितने डिग्री में cos 0 होता है? 90। तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा? 90। इफ x बराबर क्या रखेंगे अब? a, तो cos थीटा a बटा a, कहने का मतलब 1। कितने डिग्री में 1 आता है? cos 0, क्योंकि cos 0 1, थीटा का वैल्यू 0 आ गया। अब चलते हैं, अब a बराबर आप लोग इधर लिखिए, है ना। a बराबर क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। 0 से 1 मिनट, 0 यहाँ पे π/2 आएगा। जब 0 रखे π/2 और यहाँ पे 0 आएगा। x का वैल्यू a cos थीटा हो जाएगा अंडर रूट। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a प्लस a cos थीटा ना, बटा
ए माइनस ए साइन थीटा इंटू माइनस ए साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करते हैं, ए बराबर देखिएगा 2 ई ए और ए निकलेगा तो ए का स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस है, माइनस को प्लस बनाएंगे तो लिमिट ही चेंज कर देंगे, तो ये माइनस क्या बनेगा प्लस में बच गया कॉस थीटा, ए को बाहर 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ से ए के बाहर 1 माइनस साइन थीटा, ये हो गया रूट में। इसको लिखेंगे साइन थीटा डी थीटा, ए से ए कट गया, ये मिला ए बराबर 2a स्क्वायर 0 से पाई बाई 2 हो गया कॉस थीटा। इसमें हम लोग देखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ से लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा। इसका फॉर्मूला लगा देंगे, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, कहने का मतलब a बराबर क्या आएगा 2a स्क्वायर 0 से पाई बाई 2 आ जाएगा। ये हुआ कॉस थीटा, ये मिलेगा कॉस थीटा बाई 2 और ये मिला साइन थीटा बाई 2 इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा। साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कट जाएगा, इधर हो गया है ना। उसके बाद a बराबर होगा 4a स्क्वायर 0 से पाई बाई 2, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ये दो और ये दो को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मिला cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा ना। a बराबर 4a स्क्वायर 0 से पाई बाई हम 2 करेंगे, यहाँ पे cos थीटा देखिएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2, एक मिनट यहाँ पे देखिएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 है, हमें क्या चाहिए cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 निकालेंगे तो 1 प्लस cos थीटा बाई 2 मिलेगा। हाँ देखिए कैसे मिलेगा ना, सेंस में लिख देते हैं यहाँ पे, सेंस 1 प्लस cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। अगर हम cos स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये बटा में जाएगा 1 प्लस cos थीटा और ये हो गया डी थीटा, समझ गए, बटा 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, ये मिलेगा 2a स्क्वायर 0 से पाई बाई 2, ये हुआ, इससे गुना करेंगे cos थीटा होगा cos थीटा डी थीटा और बीच में क्या आएगा प्लस, ये होगा cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसका भी 0 से क्या हो गया पाई बाई 2 लिमिट हो गया। समझ में आया, गुना करके लिख दिए है ना। यहाँ पे रिडक्शन लगाते हैं, को नहीं समझ में आ रहा है क्या सर, नहीं आया, यहाँ तक आ गया ना, जो बच गया उसको लिखे थे cos स्क्वायर थीटा बाई 2, cos स्क्वायर थीटा बाई 2, देखो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इसके बटा में आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, इससे गुना करेंगे तो cos थीटा मिलता, इससे गुना करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा मिलता, दोनों में लिमिट बांट दिए, कोई दिक्कत, बाहर में क्या है 2a स्क्वायर, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा sin थीटा, cos का इंटीग्रेशन sin थीटा और इसका रिडक्शन लगा देंगे तो इवन नंबर है तो ऑड आएगा, तो 1 और 2 है तो ऑड क्या है 1 है, 1 बटा क्या करेंगे 2, इवन पर पाई बाई 2 क्या लगाते हैं 2 लगाएंगे, बाकी इसको सोल्व करेंगे 2a स्क्वायर हो गया, यहाँ से देखिएगा साइन पाई बाई 2 और साइन क्या रखेंगे 0, बीच में प्लस पाई बटा 4 लिखेंगे। अच्छा ये तो खत्म हो गया साइन 0, तो ये बताइए a लिखेंगे 2a स्क्वायर और 1 क्या है इसका 1, इसको छोड़ देते हैं आप पाई बाई, बस यही तो है, इसका एलसीएम लेना है तो आप ले लीजिए, क्या मिलेगा 2a स्क्वायर 4 प्लस पाई बटा 4, ये कितने से कटेगा 2 से, ये क्या हुआ a स्क्वायर बटा क्या मिला 2 और ये क्या मिला 4 प्लस पाई, यही तो वहां भी लिखा है ना, देखिए तो ध्यान से 1/2 है
1/2 है। ए का स्क्वायर पाई प्लस 4 पाई आ गया सेम। चलिए आप इसको नोट कर लेंगे। बिल्कुल समझ में आया। चलिए एक और हम एग्जाम्पल नंबर क्या देते हैं, ये देखिए इसका फाइंड एरिया करना है। एक्स बराबर दिया है, वाई बराबर दिया है, ठीक है। देखिए पहले ध्यान से इसका क्या कर्व होता है ना, यहाँ पे देखिएगा सॉल्व करेंगे ना। यहाँ पे है इक्वेशन ऑफ द इसका जो समीकरण होता है आपको याद रखना पड़ेगा 2/3 y के पावर 2/3 a के पावर 2/3 होता है। और इसी का पैरामीट्रिक इक्वेशन दे रखा है कि x बराबर a cos qt और y बराबर a sin qt। आप इसमें रखिएगा LHS इक्वल टू RHS आएगा। इसका हमने ग्राफ करके बताया है, या आप बिल्कुल ग्राफ कर लीजिएगा। क्या करना है, x का वैल्यू 0 रखिए एक बार, और एक बार x का वैल्यू 0, एक बार y का वैल्यू 0। इसकी सीधी सी बात है कि ग्राफ कैसे होता है, x डैश x y डैश, ये क्या होगा y। एक पॉइंट होता है, इसकी पॉइंट हम लोग a,0 मानते हैं प्लस में, और इसका पॉइंट क्या होगा 0, ये होगा। इसकी जो पॉइंट होगा -a,0 और इसकी जो पॉइंट होगा 0 -a। सभी पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। इसका एरिया निकालें, कैसे जानेंगे आपको बता देते हैं। आप पुट कीजिएगा x बराबर 0, इसमें 0 होगा तो y के पावर 2/3 इक्वल टू a के पावर 2/3, 3 से 3 खत्म हो गया तो y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर आ जाएगा। समझ गए। तो y बराबर माइनस प्लस a क्या है जी, यहाँ पे 0 प्लस माइनस a आ जाएगा, यानी कि 0 एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो क्या लिखे हैं, यहाँ पे प्लस में यहाँ पे माइनस में। अब की बार y का वैल्यू 0 पुट कीजिए ना तो x का वैल्यू आ जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ग्राफ बन गया। अब इसका एरिया फाइंड करेंगे। बताइए एरिया फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करना पड़ेगा, क्या को है 4। एरिया क्या होगा 4, 0 से ये हो गया y dx। भाई y तो दिया है रखेंगे, dx नहीं दिया है, dx हम लोग निकाल देंगे। नंबर क्या आ गया 1। सिंस x बराबर क्या है a cos u, ठीक है ना, यही है ना। इसकी dx निकालेंगे तो a 3 आ जाएगा, 3 आ गया आएगा ना। तो ये मिलेगा cos स्क्वायर t, और ये क्या है मिलेगा sin t dt माइनस में। इसको हम dx बराबर क्या लिखेंगे -a 3a cos स्क्वायर t sin t dt। लिमिट भी चेंज करें, इफ देखिएगा ये t का लिमिट है, किसका लिमिट है, ये t का लिमिट है। तो x x का लिमिट है ना जी, सब x में है ना, तो x बराबर 0। तो इसमें रखिएगा a cos q t बराबर 0, ये 0। अब बताइए 0 कब होता है π/2 पर, cos 0 कब होता है π/2 पर। उतना नहीं सोल्व करें, x बराबर a, ये क्या मिलेगा cos, यहाँ पे a है t बराबर x का वैल्यू ये रखिएगा, तो ये कट गया। तो बताइए cos t इक्वल टू 1 का हम कुछ भी करेंगे तो t बराबर 1। बताइए t का वैल्यू कितना रखेंगे 0, हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से 1 का जो समीकरण a बराबर 4 0 से ये है y dx है, सभी का वैल्यू रखिएगा जी 4 0 से ये। अच्छा यहाँ पे सीधी सी बात है, 0 से क्या करें, जब 0 रखे तब π/2 मिला, यानी कि नीचे भी क्या देगा π/2, ऊपर में 0। y का वैल्यू क्या है तो a sin qt। अच्छा dx का वैल्यू क्या निकाले हैं, देखिए यहाँ पे dx का वैल्यू है -3a cos स्क्वायर t sin t dt। इसको बढ़िया से सोल्व करेंगे, 4 से 12 माइनस में a का स्क्वायर π/2 0 sin q थीटा, यानी कि sin पे क्या होगा पावर 4, यहाँ पे cos स्क्वायर t dt। लिमिट को चेंज करेंगे प्लस हो जाएगा
जान रहे हैं ना बात को। इसको लिखेंगे साइन के पावर 4t और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी डी टी। यहाँ पे गुणा करके रिडक्शन लगा देंगे। रिडक्शन अब पहचान लिए ना आप लोग, नहीं बोल रहे हैं जी, रिडक्शन तो पहचान में आ गया है ना। देखिएगा ये 12 ये हो जाएगा, इसमें रिडक्शन लगाएंगे। ऑड नंबर चल रहा है 4 के अंदर, तो ये क्या आ जाएगा 3/4 1/2 और 5/2। इसमें क्या होगा और 5/6 3/4 1/2 और 5/2। इसमें कुछ कॉमन हो रहा है तो 12a स्क्वायर, क्या का कॉमन होगा 3 पाई/1/2। ये 16 कर दे क्या, नहीं होगा 5/6। इसको क्या लिखेंगे देखिएगा, कुछ कट रहा है 4 से काट दें, 4 से तो ये 3 के कितना मिलेगा 9a स्क्वायर पाई बटा कितना आएगा 4। 6 में से 1 घटाएगा तो 1 बटा कितना, सॉरी 6 में से 5 घटाएगा 1। ये कितने से कटेगा 3 से, तो 2 बार में और 3 बार में, तो कितना मिलेगा 3a स्क्वायर पाई बटा, दिख रहा है जी, समझ में आया। 3/8 a स्क्वायर पाई आ गया। तो बिल्कुल आप सोल्व कीजिएगा। एक और एग्जाम्पल है जिसका लिमिट 0 से 2 पाई होगा, क्योंकि एक सर्कल बनाता है, और बिल्कुल आप उसको सोल्व करेंगे। मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।